गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको +2 क्लास में आपका 13 चैप्टर करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, काले मेघा पानी दे यानी कि काले मेघा पानी दे, बादलों से पानी की गुहार की जा रही है। ये लोगों ने दो नाम रखे थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। लेखक ने इसमें इंद्रसेना की बात की है कि एक लड़कों का झुंड होता है, ठीक है, जिसको मंडली, मेंढक मंडली का नाम दिया जाता है, जो कि बारिश में जैसे बच्चे नहाते हैं अपने कपड़े उतार कर, ठीक है, शोर शराबा करते हुए, ठीक है, कीचड़ से, बारिश से लथपथ, बारिश होने का पूरा इंतज़ार करते हैं, ठीक है, कि बारिश आए और हम बारिश में नहाएं। ये बात उस चीज़ की है, उस समय की है। तो बादल बिल्कुल बरसना भूल चुके थे, धरती माता भी पानी के लिए गुहार कर रही थी, लोग तरस रहे थे कि कब बादल बरसे और पानी आए। तो उन मेंढक मंडली ने क्या किया, उन्होंने गली गली जाकर पानी मांगना शुरू कर दिया। वो दरवाज़ों के आगे जाते थे, लोग छतों पर खड़े हो जाते थे और वो बोलते थे, काला मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो वो जिस भी दरवाजे के आगे जाते थे, लोग उनके ऊपर छतों से पानी डालते थे, जिससे वो गीले हो जाते थे। उन्हें लगता था बारिश आ गई और वो गली गली घूमते थे और हर एक घर के आगे जाकर वो पानी की गुहार करते थे। वो कहते थे कि बादल हमारी सुने, इंद्र देवता हमारी सुने और बारिश हो। जो सारा का सारा वातावरण, प्रकृति, पशु पक्षियाँ, जलाशय सभी सूखे पड़े हैं, वो सभी के सभी बारिश आने से तरबतर हो जाएं, सबकी प्यास बुझे, लोगों की प्यास बुझे, धरती माता की प्यास बुझे, जो हमारे पशु पक्षी हैं उनकी प्यास बुझे। तो जो लेखक है धर्मवीर भारती, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वो तो ये सोचते थे कि ये अंधविश्वास है, ठीक। वो सभा के उपमंत्री थे, वो इन चीज़ों का विरोध करते थे, ठीक है। तो धर्मवीर भारती की एक जीजी थी, जो कि पूजा पाठ को बहुत मानती थी, अनुष्ठान करवाती थी। वो अधिकतर वो लेखक से ही अनुष्ठान करवाती थी, ताकि कि लेखक को इसका कुछ फल मिले। लेकिन लेखक इन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो बहुत ज़्यादा वृद्धा थी, उनसे जब मंडली उनके दरवाजे पर आती है तो उनसे उन पर पानी नहीं डाला जाता। वो बहुत वृद्ध होती हैं, उनके हाथ कांपते हैं। जब वो लेखक को कहती है कि तुम इन पर पानी डालो, तो लेखक मना कर देते हैं। लेखक कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, हमारे पास जो पानी जमा है हम उसको भी व्यर्थ ही बहा रहे हैं, कम से कम जो हमारे पास है उसे व्यर्थ तो ना बहाएं। लेकिन जीजी इसका विरोध करती है। जीजी कहती है कि हम अगर इंद्र देवता से कुछ मांग रहे हैं तो पहले हमें बदले में उन्हें कुछ देना पड़ेगा। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, पहले वो 5-6 सेर बीज अपनी तरफ से खेत में बोता है, उसके बाद ही धरती माता उस बीज को बढ़ाकर उसे कई गुना कर कर उसकी झोली में डालती है। तो जीजी कहती है इसी प्रकार हम जैसे बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, अगर हम इंद्र देवता को कुछ पानी पहुंचाएंगे, तभी इंद्र देवता हमें उसके बदले कई गुना पानी देंगे, हमारी प्यास को शांत करेंगे। लेकिन लेखक फिर भी नहीं मानता। लेखक इस चीज़ को सिर्फ अंधविश्वास मानता है। लेखक कहता है ये सारा का सारा अंधविश्वास है। तो उसकी दीदी कहती है ये कोई अंधविश्वास नहीं है, अगर हमें कुछ पाना है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं बारिश के लिए, जगह जगह लंगर होते हैं, जगह जगह भगवान से पूजा की जाती है, ऋषि मुनि तप करते हैं कि कहीं से भी इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएं और आकर
बरस जाएं, जिससे सबकी सब प्यास बुझ जाए। लेकिन जो लेखक हैं वो अपनी जिद पर अड़े ही रहते हैं। वो कहते हैं कि इंद्र देवता को अगर बरसाना है तो उन्हें पानी नहीं बल्कि उनको वैसे ही मनाओ, उनके आगे प्रार्थना करो। तो इन सब बातों से लेखक ने इसमें दो चीज़ों का वर्णन किया है, एक विज्ञान तर्क, एक विश्वास तर्क। विज्ञान क्या, वो तो सिर्फ विज्ञान तो अपने वैज्ञानिक तरीके को ही मानेगा, लेकिन जो लोगों का एक विश्वास बना हुआ है, लोग उस विश्वास पर भी कायम रहते हैं। तो लेखक ने ये बात लोगों पर ही छोड़ी है कि वो विज्ञान को मानते हैं या वो अपने विश्वास को कायम रखते हैं। तो इस पर लेखक क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आज हम बारिश के लिए तरस रहे हैं, उसी प्रकार हमारे देश का भी यही हाल हुआ है। हम नेता लोगों पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ खुद करना होगा। जो हमारे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को अगर हम चाहेंगे तो ही वो ख़त्म होगा। अगर हम अपने आप को सुधारेंगे तभी समाज सुधरेगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी हमें कोई राह दिखेगी। तो इस लेसन में लेखक ने सारी की सारी बात का वर्णन कर दिया। वो कहता है घघरी हमारी वैसी की वैसी फूटी रह जाती है। अगर हम खुद को सुधारेंगे तभी हमारे आसपास का वातावरण सुधरेगा और हम नई नीति को अपनाएंगे, तभी हमारी स्थिति बदलेगी। ये आपका बेटा लेसन था, रीड करवाया आपको, ठीक है, समझाया है, अच्छे से समझो इसको। और इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं। आपने +2 क्लास में ये क्वेश्चन अच्छे से राइट भी करने हैं और इसको लर्न भी करना है। धन्यवाद।